अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखें जी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 में क्या कहता है। ए कैंडल ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 300 मिलीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है जी। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जो आउटसाइड पॉलिश होता है, आउटसाइड पॉलिश होता है और इनसाइड क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बना रहा हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये इनसाइड क्या है जी, इनसाइड रफ है। ठीक है, ऐसे मैं ब्लू कर देता हूँ और आउटसाइड पॉलिश उसे मैंने ब्लैक कर दिया। ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर की शेप कैसी होती है। ठीक है, ये मेरा कन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक कैंडल है जी, एक कैंडल है। ठीक है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज़ लोकेटेड एट डिस्टेंस 300 मिलीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। वो कन्वेक्स मिरर से 300 मिलीमीटर के फासले पर है। ठीक है, अब देखें जी, ये इसका पोल हो गया। ठीक है, ये पोल से जो कैंडल है उसका डिस्टेंस कितना आ गया जी, कितना आ गया जी, 300 मिलीमीटर। ठीक है, 300 मिलीमीटर के फासले पर है। तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, ये कितना है, 300 मिलीमीटर है। ठीक है, तो ये इधर हमने एक कैंडल रखी हुई है। ठीक है, उसकी हाइट कितनी होगी हमारे पास, कैंडल है। ठीक है, 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ये हमने कैंडल रखी है। ठीक है ना, मोमबत्ती है, इसकी हाइट कितनी आ गई हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। ठीक है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो आगे क्या कहता है जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, ये भी हमें पता लग गया, 300 मिलीमीटर है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, आगे क्या कहता है जी, इट्स वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म बिहाइंड द मिरर। अब ये कन्वेक्स मिरर है ना, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनता है वर्चुअल बनता है। वर्चुअल का मतलब है वो ये जो उनके अक्स से इमेज में बनेगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर यानी कि मिरर के पीछे बनेगा। अब देखें, ये आपके पास रेज आ रही है जी। ठीक है, ये हिट करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये आउटसाइड के पॉलिश है। आउटसाइड क्या है, पॉलिश, इनसाइड क्या है, रफ है। तो आउटसाइड पॉलिश है तो क्या हो जाएगी, इधर से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये रिफ्लेक्ट हो गई ना, तो अब हम क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइन्स आएंगी। अब जो इमेजिनरी लाइन से यानी कि इसके अक्स से जो इमेज बनेगी उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट रे हो गई। अब ये सेकंड रे है जी, ये सेकंड रे है, ये आएगी इधर के हिट करेगी पोल पर। ठीक है, ये आपका पोल है, सही है, ये पोल पर हिट करेगी। ठीक है, पोल पर हिट करके क्या हो जाएगी जी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये डॉटेड लाइन है, इधर से हम डॉटेड लाइन लेकर जाएंगे। ठीक है, ये डॉटेड लाइन, ठीक है, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह एक और रे आएगी, एक और रे आएगी आपके पास। ठीक है, तो ये रेज आ गई, ये इधर मिरर पर टकराएगी। ठीक है, मिरर पर टकरा कर ये भी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो अब इससे इमेजिनरी लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, अब ये डॉटेड लाइन। ठीक है, तो अब ये जिधर मिलेंगी सब। ठीक है ना, अब देखें, रियल लाइन तो नहीं है, डॉटेड लाइन है ना। अब ये इमेजिनरी लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन से क्या होगा जी, इधर इमेज बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा, इमेज बन जाएगा। ठीक है, तो अब इमेज का देखें डिस्टेंस, ये हमारा इमेज बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बनेगा जी, वर्चुअली में फाउंड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है ना, अब ये फोकस है, ये क्या है जी, फोकस है। ठीक है, ये फोकस है ना,
फोकस से थोड़ा पीछे हट कर, ये हमारा क्या जी कैंडल का इमेज बन गया, ठीक है, कैंडल का क्या बन गया, इमेज बन गया, ठीक है। ये अब देखें कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ये इसकी खासियत है, ये हमेशा इमेज को छोटा करके दिखाता है। वर्चुअल इमेज बनता है और स्मॉल इमेज बनता है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बनता है। आप देखें पहले ऑब्जेक्ट बड़ा था, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट के आगे छोटा आ गया, ठीक है, इमेज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है, ठीक है, ये इसकी खासियत है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। पोल से अब कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस तक इमेज बनेगा, 3 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, ये आपके पास गिवन कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये पोल से इतना बनेगा, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड हाइट ऑफ इमेज फॉर्म। हमने क्या फाइंड करना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, फोकस पॉइंट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, एफ उसकी, ठीक है। और दूसरा जो इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है, स्मॉल इमेज बना है, ठीक है, बिहाइंड द मिरर बना है, ठीक है, उसकी हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी, क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। तो आइए ये सब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में हमने यही करना है। पहले गिवन कंडीशन देख रहे हैं, हाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास कितनी है जी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास है HO इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्या है, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और क्या गिवन है जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कनकेव मिरर, ठीक है, DO, ये कितना है जी हमारे पास, DO विच इज़ इक्वल टू 300 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, ठीक है, 300 मिलीमीटर, ये, ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, 300 मिलीमीटर है। और इसे अब ये मिलीमीटर में है ना, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है, क्योंकि हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेशन करनी। तो आपको पता है जी 1 सेंटीमीटर में जो होते हैं वो 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है, 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 के नीचे आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो जब इसे 10 के नीचे डिवाइड करेंगे, 300 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आपके पास कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये 30 सेंटीमीटर के फासले पर है, ठीक है। ये कैंडल जो है ना, किससे, कन्वेक्स मिरर से, ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। और अब हमने कैलकुलेट क्या करना है जी, ये गिवन है, ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करना है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड हाइट ऑफ इमेज फॉर्म। हमने क्या कैलकुलेट करना है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि फोकस पॉइंट से इस मिरर तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। और दूसरा हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, जो इमेज बना है ना, वर्चुअल इमेज बना है बिहाइंड में, उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है। तो ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, अब फार्मूला यूज़ करेंगे फोकल लेंथ का, ठीक है, पहले हम फोकल लेंथ कैलकुलेट करते हैं, फिर हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करें, 1/f इज़ इक्वल टू 1/DO डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 1/f विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास गिवन कितना, 30 सेंटीमीटर, 30 प्लस 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये भी आपको गिवन है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास कितना, 3 सेंटीमीटर, कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब क्या होगा जी, अब देखना है ये इमेज जो बन रहा है ना, बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना, मिरर के पीछे बन रहा है इमेज, मिरर के क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। तो पीछे जब मिरर का इमेज बनेगा
तो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा। किस में आएगा, नेगेटिव। ये आपने माइंड में रखना है, इधर -3 कर दें, ठीक है। 1/f विच इज़ इक्वल टू, अब ये LCM ले लें, ठीक है। इधर आप LCM लेंगे 1/30, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/f फोकल लेंथ विच इज़ इक्वल टू, अब ये LCM 3 10 are 30, 3 1 is 3, 1 minus 10 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। ये आ जाए। आगे आप देखें जी, 1/f विच इज़ इक्वल टू, अब ये LCM लेंगे 1 minus 10 -9 -9/30, ठीक है। तो 1/f विच इज़ इक्वल टू, अब ये -9/30 है ना, एफ़ को आपके रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। एफ़ इज़ इक्वल टू, जब एफ़ ऊपर जाएगा तो ये भी उलट जाएगा, ठीक है। 30/9 हो जाएगा, 30/9 ये माइनस, ठीक है। तो 30 को 9 से डिवाइड करें तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास, -3.3 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी, -3.3 सेंटीमीटर, यानी ये फोकस से पोल तक का डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, -3.3 सेंटीमीटर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज फॉर्म, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। तो ये आप किस तरह करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हाइट ऑफ इमेज मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से। मैग्नीफिकेशन क्या कहता है, मैग्नीफिकेशन क्या कहता है कि हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक। बिहाइंड द मिरर बनना है, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना, ठीक है। तो ये आपने इधर नेगेटिव का कंसेप्ट यूज़ रखना है, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू, अब देखें हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है ना। तो इसका मतलब है हमें डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास कितना आया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज ये हमारे पास गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है, कनकेव मिरर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। डिवाइड बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है जी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है 30, ठीक है। 3/30 आप करेंगे तो आपको कितना आएगा, 3 10 30, 1/10 0.1, यानी मैग्नीफिकेशन 0.1 का क्या मतलब है, ये इमेज को क्या आ रही है, छोटा कर रही है, ठीक है। मैग्नीफाई कर रही है, यानी कन्वेक्स मिरर से इमेज क्या आ रही है, आपको छोटा होकर दिखाई दे 0.1 टाइम, ठीक है। मैग्नीफाई हो रहा है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर सब देखें इमेज कितना छोटा आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, इस इमेज की हाइट कैलकुलेट करेंगे। तो इस इमेज की हाइट कैलकुलेट करनी है। तो अब ये इधर देखें क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन आ गई ना 0.1, मैग्नीफिकेशन वैल्यू कैलकुलेट इधर पुट करेंगे इज इक्वल टू, अब हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की माइनस साइन इधर आ जाएगी, ठीक है। तो 0.1 विच इज़ इक्वल टू, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है ना, इस इमेज की हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो ये इसी तरह ही छोड़ेंगे। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है हमारे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमें गिवन है, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, इधर डाल देंगे, ठीक है। 8 इधर डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड 1 क्या है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 0.1 मल्टीप्लाई 8 विच इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। 0.1 को 8 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या आ जाएगी हाइट, आपके पास जो हाइट आ जाएगी वो 0.8, ये माइनस साइन इधर जहन में, 0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर इधर ही कर दें, ठीक है। तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आई जाएगी, विच इज़ इक्वल टू, हाइट ऑफ इमेज हमारे पास आ जाएगी -0.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमें इमेज की हाइट मिल गई। कितनी हाइट है, -0.8 सेंटीमीटर। ये इमेज की हमने हाइट कैलकुलेट कर ली, ठीक है। नेगेटिव क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लगता है स्टूडेंट आज के लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको आज का लेसन अच्छी तरह समझ आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें,